खबर जालौन से है, जहां मनरेगा के भुगतान की रामपुरा ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा गलत नीति अपनाए जाने के विरोध में प्रधान संघ की बैठक के दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एवं ग्राम प्रधान के बीच विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार विकासखंड रामपुरा में प्रधान संघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह प्रधान मंजीत की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी, जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए मनरेगा के कामों का वर्ष 2023-24 वर्ष 2024-25 के कामों का भुगतान न किए जाने एवं क्षेत्र पंचायत के कामों को बिना रुके भुगतान किए जाने को लेकर चर्चा जारी थी। प्रधानों का आरोप है कि एफटीओ भुगतान के पश्चात पूर्ण रवैया के पीछे ब्लॉक प्रमुख की मंशा प्रतीत होती है। इस विषय पर एपीओ असित कुमार कटियार ने प्रधानों की उपस्थिति में स्वीकार किया कि ग्राम पंचायत के एफटीओ भुगतान की सूची डिलीट कर देने एवं क्षेत्र पंचायत के कामों के भुगतान की सूची फीड करने के लिए ऊपर से दबाव था। उपस्थित ग्राम प्रधान इस दबाव को खंड विकास अधिकारी अथवा ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह सेंगर का नाम स्पष्ट पूछ रहे थे। इसी दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि तेज प्रताप सिंह उर्फ निक्की पुत्र शंकर सिंह सेंगर ने ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लगाए जाने का विरोध किया और यहीं से वाद विवाद प्रारंभ हुआ। ग्राम प्रधान जगमनपुर प्रज्ञादीप गौतम एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि निक्की सिंह के बीच अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इस घटना के बाद उपस्थित प्रधानों में आक्रोश व्याप्त हो गया एवं उन्होंने रामपुरा पुलिस को तेज प्रताप सिंह उर्फ निक्की के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र देते हुए जान से मारने की धमकी एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किए जाने का आरोप लगाया। इस विवाद को लेकर ग्राम प्रधानों ने क्षेत्रीय विधायक मूलचंद सिंह निरंजन को विकास खंड कार्यालय रामपुरा आने का विरोध किया। ज्ञात हो कि विधायक निरंजन रामपुरा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामपुरा नगर में ही थे। अंततः प्रधानों ने उन्हें विकासखंड कार्यालय आकर प्रधानों की समस्या सुनने का आग्रह किया था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक निरंजन को किसी और कार्यक्रम में जाना था। अतः उन्होंने विकासखंड कार्यालय आने से असमंजसता व्यक्त करते हुए रामपुरा की उमरी मोड़ पर मिलने की बात कही। हुआ क्या कि 23-24 की जो काम कराए गए थे उनके पेमेंट अभी तक नहीं हुए ग्राम पंचायत। तो हम सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए कि हम लोगों को पहले पुराने पेमेंट हो जाए, इसलिए सब इकट्ठे हुए। बीडीओ साहब से भी कहा गया इस बारे में, उन्होंने कहा है कि हम बात करते हैं, उन्होंने बात करने का आश्वासन दिया। हाँ जी, अभी जिस प्रकार से गर्मी का माहौल छाया, किस ग्राम पंचायत से प्रधान है आप? ग्राम पंचायत जगमनपुर। क्या नाम आपका? प्रज्ञादीप गौतम। क्या बात थी अभी आपकी? हम लोगों के 2-3 साल से पेमेंट नहीं हुए, उसी को लेकर हम सभी प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए और चर्चा कर रहे थे। एक ही फर्म के क्षेत्र पंचायत के प्रमुख जी ने फीड करा दिए, उसी पर चर्चा कर रहे थे। तो ये भाई साहब आए और हम लोगों से कहाँ के भाई साहब थे? क्या नाम था? कौन है? निक्की सेंगर बहादुर। ये किसी पद पे? हम लोगों से बोलने लगे। ये किसी पद पे हैं? नहीं, कोई पद पे नहीं है, ठेकेदार है प्रमुख जी के। जी, क्या हुआ अभी? क्या बातचीत हुई? क्या आप बारदस्त करने बोल रहे? गाड़ी गलौज करने लगे, गर्मी दिखाने लगे। फीडिंग होने से पहले क्या प्रधानों से पूछा गया? एक सेकंड। हाँ, प्रधान संघ अध्यक्ष। क्या नाम आपका? मंजीत सिंह। अगर ये मंजीत सिंह जी, आप ये बताइए आगे की आपकी रणनीति क्या है? यहाँ जो आप ब्लॉक में आपके साथ जो अन्याय हो रहा है और प्रधानों के साथ आपके, क्या पूरे प्रधानों के साथ में, अब आप आगे की रणनीति अपने बारे में? आगे की रणनीति हमारी यही है कि अभी हम लोग विधायक जी के पास जा रहे हैं। अगर हमारी सुनी जाती तो ठीक है, नहीं तो इसका हम जो है डीएम साहब के पास जा रहे हैं और उचित कार्यवाही चाहते हैं। उचित तरीके से जो एफटीओ बने हुए हैं, जिसकी फीडिंग पहले हुई है उसका एफटीओ पहले लगे। बस हम सारे प्रधान बंधु यही चाहते हैं। कितने पंचायत है आपकी? हमारे 44 ग्राम पंचायत हैं। अभी मौके पर कितने प्रधान हैं? मौके पर लगभग जो है सभी लोग हैं। 44 हैं। आप चारों तरफ से घुमाइए, वहाँ तक हमारे प्रधान खड़े हुए हैं। हाँ, लगभग 44 प्रधान इस समय मौजूद हैं। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि हमारे 2023 से पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट चौथी बार लगने जा रहा है। वहाँ पर पेमेंट देख देख के लगाया जाता है, सिफारिशें पहुँच जाती हैं। ग्राम पंचायत पेमेंट से वंचित है और जो राशन मॉडल दुकान है, मुख्यमंत्री की योजना थी कि जल्द से जल्द तैयार किया जाए, इसका पेमेंट तुरंत होगा, वो भी पेमेंट नहीं हो रहा है। उनके बारे में सरकारी स्कूल की बाउंड्री वाल, उसका भी 2023 में कराया था, वो भी पेमेंट नहीं हुआ है। और इसमें क्षेत्र पंचायत की पेमेंट किए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत को वंचित रखा। क्या नाम है आपका? प्रधान संघ उपाध्यक्ष। अच्छा, आप क्या समस्या है? हम लोगों के पैसे नहीं आते और मीटिंग भी हुई, उसके भी पैसे नहीं मिलते। कौन सी मीटिंग? क्षेत्र पंचायत की मीटिंग होती है,
तो उसके पैसे नहीं तो उसमें तो शायद 1000 रुपया मिलता है। नहीं कोई पैसा नहीं मिला आज तक किसी एक मीटिंग का। कितनी मीटिंग आपकी लगभग हुई अभी तक? करीब बराबर मीटिंग तो होती जब से प्रधान बने हैं। अभी तक जब से आप पंचायत के प्रधान बने हैं आपको एक भी मीटिंग का पैसा नहीं मिला है। कितना समय हो गया होगा प्रधानी के आपको? 4.5 साल हो गए। 4 साल लगभग कितनी मीटिंग हुई होंगी आपकी? एक साल में तो बच्चों को 48 लगभग तो आपका तो बार दूनी 24 बच्चों का 12-25 60 मीटिंग हो लगभग 50-55 मीटिंग हुई। किसी मीटिंग का आपको 1000 रुपया प्रति मीटिंग के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा वीडियो इससे सॉरी ये आपका बीडीसी सदस्यों का हुआ है क्या? हो गया होगा उसके बारे में जानकारी नहीं आपको? उसकी जानकारी मतलब प्रधानों के बारे में प्रधान का नहीं हुआ है। किसी को प्रधान को नहीं मिला। ठीक, क्या नाम है प्रधान जी? ग्राम पंचायत जाएगा जी, अभी विकास खंड परिषद में जो भी प्रकार की बातचीतें चल रही हैं तो क्या कारण, किस प्रकार से ये सब बारी बातें हो रही हैं? एफटीओ डिलीट करेगा और फीडिंग की जा रही, किसी ग्राम प्रधान को बुला के ना मीटिंग की गई, ना बताया गया कि किस तरह फीडिंग होगी या क्या होगा। अच्छा, ब्लॉक परिसर के भी ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रधानों द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप उन चीज़ों को उजागर करना चाहेंगे? आरोप जो लगाया जा रहा है किसी न किसी को, कोई ना कोई प्रधान को कोई ना कोई आपत्ति होगी तभी तो लगाए जा रहे हैं। जी, क्या कारण है, कुछ कहना कारण चाहेंगे? तो यही बताएंगे, ब्लॉक वाले बताएंगे, प्रमुख जी बताएं या वीडियो साहब बताएं, कौन बताएगा? या जो अभी विवाद कर रहे थे खड़े हो गए प्रधानों से, इस तरह भाषा उनको बोलना चाहिए। जी, कौन थे ये जिस प्रकार से गर्मी का माहौल हुआ? शेंगर करके हैं कोई, मुझे तो नहीं पता। क्या है ब्लॉक परिसर में, क्या है? बोलते हैं ब्लॉक प्रतिनिधि है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है। जी, तो ब्लॉक प्रमुख से क्या आपकी बातचीत हुई है? हाँ, कल हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने बड़ा सामंजस्य से ये बात कही कि जो भी दिक्कत है हम कल आ रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे और आप लोग जैसा चाहोगे वैसा ही किया जाएगा। जी, तो आज कुछ बातचीत हुई है उनसे? अभी तो कोई बात नहीं। खंड विकास अधिकारी से क्या बात हुई? उन्होंने ये कहा कि हम सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई विवाद ना हो, कोई नई तरीका न खड़ी हो, सभी लोगों के पेमेंट हो पुरानी जो पड़े। जी, नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह राठौर। ये क्या है मामला? बड़ा गर्मी है आज, बड़ा इस ठंडी मौसम में बड़ा माहौल गर्म है। मैं तो कल हो रही था तो मुझे फोन द्वारा अवगत कराया गया, तो मैंने कहा हम कल तक यहाँ ब्लॉक में आ जाएंगे। तो आए तो यहाँ पता लगा कि यहाँ भेदभाव हो रहा है कि जो एफटीओ डिलीट करके क्षेत्र पंचायत के पहले बनाया जाए, ग्राम पंचायत के बाद में बनाया जा रहा है। तो हमारा मतलब तो ये है कि कहने का कि जो क्रमबद्ध है, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, किसी भी विभाग के हो, क्रम से पेमेंट किए जाए, तो जिससे प्रधानों का भी हनन न हो, क्षेत्र पंचायत का भी नुकसान न हो। पारदर्शिता के हिसाब से ही काम करना चाहिए। और बीडीओ साहब को बताया तो उन्होंने कहा कि बैठ के हम सामंजस्य करेंगे। जो आपके साथ अन्याय हो रहा है इसके पीछे कौन, किसका हाथ लग रहा है आपको? नहीं, जो बात पता लगा है कि यहाँ पर तो जो क्षेत्र पंचायत के काम है तो उनके कराए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर ब्लॉक प्रमुख या बीडीओ साहब जिसका हाथ हो उसमें उनको तो एपीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमें ऊपर से आदेश है, उसके हिसाब से हम जो अपने वो काम कर रहे हैं और ऊपर दबाव है। अब किसका दबाव है पता नहीं। भाई आप प्रमुख प्रतिनिधि हो गए, लेकिन हम लोग के बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए। प्रधान जी, अभी जिस प्रकार से बातचीत हुई है और जिस प्रकार से गर्मा गर्मी का माहौल है, क्या कारण है, किस प्रकार से है? गर्मा गर्मी का माहौल देखिए ये है भाई साहब कि 3 साल हो गए, 22, 23, 24, 3 साल से किसी भी 44 प्रधानों को कोई भी पेमेंट नहीं हो पाया नरेगा का। जो पक्के कारों का पैसा आता है वो सब पेमेंट हो जाता है, हम लोग इस चीज़ को जान ही नहीं पाते हैं कब पेमेंट हो गया। जब हम लोग पूछते हैं जाकर के एपीओ साहब से कि हमारे किसी प्रधान का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो पता चलता है लग नहीं पाया, टाइम ओवर हो गया। यही सिस्टम इस बार हुआ। अभी जो 93 एफटीओ बनाए गए थे इसके पहले क्रमबद्ध तरीके से, उनको किसी कारणवश डिलीट किया गया और नए फिर से क्षेत्र पंचायत के अभी 10 वर्तमान में फीड हैं। आप लोग उसका मैटर देख सकते हैं, वहाँ पे एफटीओ लिस्ट में जाइए, वहाँ पर पड़ा हुआ है लगभग 70 लाख का पेमेंट। अब हम लोगों का प्रधानों का बताइए कैसे पेमेंट होगा कि 3-3 साल से कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। जो एफटीओ 10 बनाए गए हैं तो किसकी फर्म पर बनाए गए हैं और किस ब्याज पर बनाए जो गए? है 3 नाम से हैं, वो हमने लिस्ट देखी आपको भेजी हुई है, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। एफटीओ के कोई वहाँ के ठेकेदार हैं, उन्हीं का पूरा 3 फर्म है, वो तीनों उन्हीं की है क्षेत्र पंचायत की। अभी 10 एफटीओ वर्तमान में पड़े हुए। इस संबंध में जब आपने खंड विकास अधिकारी से बात की तो उनका क्या मत रहा और क्या उन्होंने आश्वासन दिया? खंड विकास अधिकारी से हमारी पूरी टीम, पूरे सभी प्रधान बंधु जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने यही कहा कि हम असमंजस बना रहे हैं, मतलब केवल हमेशा सामंजस्य बनाएंगे और ये एफटीओ फीड होना चालू हो गए। अभी तक कोई असमंजस बने तो हाँ कि आप लोग जाइए जो है प्रमुख जी से बात करिए और हम जो है आपस में
कुछ करने की कोशिश करेंगे। बस 5 मिनट का समय दिया और चले गए। प्रमुख प्रतिनिधि की ओर बताओ। अभी जो प्रमुख प्रतिनिधि ने और अभी जो गर्मी का माहौल छाया है, तो क्या कारण रहा है, किस वजह से ये सब हुआ? गर्मी का जो माहौल था, हमारे जो भाई साहब जगम्मनपुर प्रधान जी हैं, इनसे थोड़ा सा हार्ड टॉकिंग हो गई। इन्होंने जब इतना केवल कहा कि जो क्षेत्र पंचायत के पेमेंट हो रहे हैं ये सब हो रहे हैं, तो उनको बुरा लगा और वो डायरेक्ट आकर के आप खुद स्वयं पूछ सकते हैं कि मतलब आपने देखा कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो इस तरह नहीं करना चाहिए एक सम्मानित प्रधान के लिए। यानी आप कहाँ से हैं? ग्राम रुद्र जागीर। क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह। क्या समस्या है? समस्या है हमारे जो एफटीओ फीड थे 93 फीड थे क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के मिला के, उनको किसी कारणवश वीडियो साहब के कहने से या प्रमुख जी के कहने से एपीओ का ये कहना है मेरे ऊपर दबाव है तो उनको डिलीट कर दिए गए। तो हम लोगों का ये कहना है जो एफटीओ बनाए जा रहे हैं 10 हम लोगों ने मोबाइल पर जो दिख रहे हैं पूरे क्षेत्र पंचायत के बनाए गए हैं। क्या किसी प्रकार का आपको शासनादेश जारी हुआ है कि एफटीओ डिलीट होने या इस प्रकार से? किसी मेरे 44 ग्राम प्रधानों को किसी को ये नहीं बताया गया कि डिलीट हुए तो आप ऐसे बनाया जा रहा है। जब हम लोगों ने मोबाइल पे देखा तो हम लोगों को पता चला कि 10 एफटीओ और टोटल क्षेत्र पंचायत जयपाल नाम से एक फर्म है, 3 फर्मों के नाम है, टोटल क्षेत्र पंचायत के 10 एफटीओ बनाए गए हैं। अब तक किसी प्रकार की ये प्रधानों को जानकारी दी जाती है कि कितने काम ग्राम विकास खंड परिसर में आए हैं और कितनों का भुगतान हुआ है, इस प्रकार से किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? कोई जानकारी नहीं दी जाती। हमारी ग्राम पंचायत की है वो स्वयं हम लोगों को जानकारी रहती, बाकी की कोई ब्लॉक की जानकारी ऐसी नहीं दी गई कि एफटीओ डिलीट हुए हैं अब इस तरह के बनाए। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए अब आप क्या, आपकी क्या योजना है? हमने वीडियो साहब को लिख के दिया है आज, और वीडियो साहब क्या कहते हैं, नहीं तो हम विधायक जी के पास जाएंगे। विधायक जी के पास से उच्च जो अधिकारी हो रही है या डीएम साहब के पास, मुख्यमंत्री जी के पास भी जा सकते हैं। हमारा अभी तक अमृत सरोवर का किसी प्रधान का पेमेंट नहीं हुआ 2023 में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना थी कि इसको जल्दी बनाया जाए। आज दिन तक हमारी उसका अमृत सरोवर का पेमेंट नहीं हुआ। अभी तुम बताओ। जालौन से सीनियर संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट।